तो राम राम भाई सारा मैं थारा भाई मोहित कौशिक माँ बोली रणवे के साथ आगे यहाँ फिर तक नई वीडियो ले गए। तो भी आप सभी को पहले भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप अच्छे तरीके से होली बना रहे होगे, बहुत खुश होगे, आपका स्वास्थ्य ठीक हुआ भाई। तो भी नोए प्यार प्रेम कर रही हो। होली का त्यौहार भी वर्ष में एक बार आवा है, तो बच कर ही हो थोड़े ऊंचे लेवल के थोड़े और डाल के बालक पे आओ, इसमें अपना मार उठ गाटर चलते हैं तो उन तो बच करियो भी। और प्यार प्रेम तो होली खेलियो भी, साल का एक दिन है, खुशियों का त्यौहार है, खाम खाम कदे और डाल त्यौहार लाल कर लो अपना प्यार प्रेम तक जमानू ठंडे तरीके से खेलना भी सारा है। तो अभी आज कराएंगे आप शुरू नहर भी, जो अपना बचा हुआ टॉपिक था वो पूरा कराएंगे। तो अपनी दो नहर होगी थी भाई, पश्चिम यमुना नहर और भी बाखड़ा नांगड़ नहर भी। आज पढ़ाएंगे आप तीसरी नहर भी, हरियाणा की मुनक नहर भी। मुनक नहर, जो मुनक नहर है वह भी हैदरपुर करनाल से लेकर दिल्ली तक भी, ठीक है। सॉरी, जो मुनक नहर अभी वह गांव मुनक गांव करनाल से हैदरपुर दिल्ली तक बड़ी है भाई। मुनक नहर मुनक गांव करनाल से हैदरपुर दिल्ली तक बड़ी है। और भाई इसको दिल्ली की जीवन रेखा कहा जाता है, दिल्ली की जीवन रेखा कहा जाता है भाई। मुनक नहर को दिल्ली की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई है भी 103 किलोमीटर भी। टोटल लंबाई है जो मुनक नहर की 103 किलोमीटर की लंबाई है। और भी दिल्ली व हरियाणा के बीच समझौता जो हुआ था वो हुआ था भी 1996 में। मुनक नहर को लेकर भी दिल्ली व हरियाणा के बीच में जो समझौता हुआ था वो 1996 में हुआ था। और भाई इसका जो निर्माण है वो निर्माण शुरू हो गया था अभी 2003 में। मुनक नहर का जो निर्माण है वो शुरू हो गया था 2003 में। और भाई यह बनकर तैयार हो गई थी। इसमें जो पानी छोड़ा गया था, पानी छोड़ा गया था अभी 2012 में। पानी छोड़ा गया अभी 2012 में। अगर पूछा जाए हरियाणा व मतलब किस नहर को लेकर हरियाणा व दिल्ली के बीच विवाद है, तो भी मुनक नहर को लेकर हरियाणा व मुनक नहर को लेकर हरियाणा व दिल्ली के बीच विवाद अभी, हरियाणा व दिल्ली के बीच भी विवाद है। और जो मुनक नहर अभी पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है, पूछा जाओ क्वेश्चन है निकाली गई है, तो भी पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है। पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है। पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है अभी मुनक नहर। जो नेक्स्ट नहर है अभी अपने हरियाणा की वह अभी गुड़गांवा नहर भी। नेक्स्ट नहर है जो गुड़गांवा नहर, गुड़गांव नहर भी, गुड़गांव नहर नो बताया जाओ। जो मुनक नहर थी भाई, जब अपने हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ उसके दौरान इस यह का पानी रोक दिया गया था। उसका दौरान इसका पानी रोक दिया गया था मुनक नहर का। तो नो बतावा 2-3 दिन में दिल्ली है जो बिस्लेरी का पानी पा गई थी, बिस्लेरी बोतल पानी पा गई थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट नहर है भैया दिल्ली की, इसलिए इसको दिल्ली की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है गुड़गांव नहर भी, या भी ओखला बैराज बांध से निकाली गई है। ओखला बैराज बांध से निकाली गई है भाई। और जो ओखला बैराज बांध है, यानी पूछा जाओ गुड़गांव नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, तो भी यमुना नदी से निकाली गई है। यमुना नदी से निकाली गई है।
और भाई यमुना नदी पर जो ओखला बैराज बांध है भाई यो बना था भाई 1874 में, भी 1874 में बना था भाई ओखला बैराज बांध। और यमुना नदी पर ओखला बैराज बांध है भाई दिल्ली में है। और भी गुड़गांव नहर इससे तो निकाली गई है। और भी जो गुड़गांव नहर की लंबाई है, मतलब कि इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी भाई 1970 में। गुड़गांव नहर की स्थापना है जो 1970 में हुई थी। और भाई जो है गुड़गांव नहर है गुरुग्राम, फरीदाबाद वह दिल्ली की या दिल्ली में सिंचाई का काम करती है भी। दिल्ली में सिंचाई का काम करती है। कौन सी नहर है भाई? गुड़गांव नहर भी। अपन नेक्स्ट पढ़ाएंगे भाई जो आज की तीसरी नहर है भिवानी नहर भी। आज पढ़ाएंगे अपन भिवानी नहर। जो भिवानी नहर है या भी भाखड़ा नांगल बांध से निकाली हुई है। भाखड़ा नांगल बांध से निकाली गई है अभी। भिवानी नहर भाखड़ा नांगल बांध से निकाली गई है। और भाई जो है भिवानी नहर अभी हरियाणा की सबसे छोटी नहर अभी, हरियाणा की सबसे छोटी नहर है भिवानी नहर। और सबसे बड़ी नहर बताया था अपन है पश्चिम यमुना नहर भाई 1355 में जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। और उसका जो आधुनिकीकरण है पुनर्निर्माण है चार्ल्स मेटकुप ने कराया था 1879 में। और उसका निर्माण भी 1879 में माना जावा है। ठीक है भाई। तो भाई बात करा कि भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है? भिवानी नहर का दूसरा नाम, तो भिवानी नहर का दूसरा नाम है जो भी BN चक्रवर्ती नहर, BN चक्रवर्ती नहर भी। BN चक्रवर्ती नहर है भिवानी नहर का दूसरा नाम। जो BN चक्रवर्ती थे भाई ये हरियाणा के सेकंड राज्यपाल थे भाई, सेकंड राज्यपाल थे। और भी सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा भी राज्यपाल के तौर पर भी। सबसे लंबा कार्यकाल है जो राज्यपाल के पद पर भी सबसे लंबा BN चक्रवर्ती का रहा है। 1967 से लेकर 1976 तक रहे थे अभी, सॉरी 1967 से लेकर 1976 तक रहे थे अभी BN चक्रवर्ती। और भी पूछा जाएगा कार्यकाल के दौरान किस राज्यपाल की मृत्यु हुई थी भाई, तो भी BN चक्रवर्ती की भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई BN चक्रवर्ती की हुई थी भी। और भी बात करी जावे कि BN चक्रवर्ती के नाम से झील कहां पर है, तो भी इनके नाम से भी जो कर्ण झील है करनाल में उसका दूसरा नाम है BN चक्रवर्ती झील। देखो अभी सेकंड राज्यपाल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई भी। पूछी जाओ है कि BN चक्रवर्ती झील कहां पर है? BN चक्रवर्ती झील, तो यह झील कहां को जाए भाई? जो कर्ण झील है करनाल में उसका दूसरा नाम है भाई BN चक्रवर्ती झील भी। ठीक है। और भाई जो है झील है राजा कर्ण ने इसका निर्माण किया था भी। पूछा था निर्माण किसने किया था? निर्माण किया था भी राजा कर्ण ने। ठीक है, निर्माण राजा कर्ण ने किया था। और करनाल भी किसने बसाया था भी? राजा कर्ण ने बसाया था। बताया जाओ जो राजा कर्ण था इसके किनारे भी इस झील में स्नान करके दान दिया करता। और भाई राजा कर्ण ने इंद्र देवता को अपने कवच कुंडल कर्ण झील में स्नान करके दान दिए भी। पेपर में पूछा गया है
कि भी इंद्र देवता को कवच कुंडल जो दान करे थे कर्ण ने, तो भी किस झील में करे थे, तो कर्ण झील में स्नान करके दिए थे भी। और भी कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था भी, सूर्य देवता से प्राप्ति हुई थी, अंग देश का राजा था। पूछा जाए अरे महाभारत का कौन सा पात्र था जो भी कवच कुंडल पहले जन्मा हुआ था, तो कवच कुंडल पहले कौन जन्मा गया था, राजा कर्ण जन्मा था भी। और भाई हरियाणा की वृत्ताकार आकार की झील है भैया, वृत्ताकार आकार की झील है। और भाई 1972 में पर्यटन स्थल घोषित करी गई थी, 1972 में पर्यटन स्थल घोषित करी गई थी, ठीक है। और भी बात करना डेली वेतन पर काम किस राज्यपाल ने किया है, तो बीएन चक्रवर्ती ने डेली वेतन पर काम किया है अभी। नेक्स्ट जो नहर है अभी हरियाणा की, वो पढ़ा है जूही नहर, जूही नहर, जो जूही नहर है या भी भिवानी नहर से निकाली गई है, भिवानी नहर से निकाली गई है, जूही नहर भिवानी नहर से निकाली गई भी। इसकी जो स्थापना है वह 1969 में करी गई थी, स्थापना 1969 में करी गई थी जूही नहर की। और टोटल लंबाई है 170 किलोमीटर, टोटल लंबाई 170 किलोमीटर की है। और भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों की सिंचाई करती है, भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों की सिंचाई करती है अभी। और इस झील का दूसरा नाम है, सॉरी नहर का, बंसीलाल नहर। दूसरा नाम क्या हो जाए इसका, तो भी बंसीलाल नहर, बंसीलाल नहर हुई। बंसीलाल का गांव अभी गोलागढ़ गांव भिवानी में इनका जन्म हुआ था 1927 में। हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है बंसीलाल को, हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है भी, ठीक है। तो भी उम्मीद है आप सब टॉपिक से ही समझ में आ रहे होंगे। तो भी अगर आपने कुछ भी दिक्कत लगे है तो आप कमेंट में बोल सको हो, और मैं नोए पढ़ते रहो, मौज मस्ती करते रहो भी, कर अपने फिर लाग लोग का भी वही इंजॉयमेंट कराएं जिंदगी का। तो इसी बात पे एक शायरी सुनावाएंगे। वो सो जाते हैं हमसे बात किए बगैर, हमें नींद नहीं आती उनको याद किए बगैर। वो सो जाते हैं हमसे बात किए बगैर, हमें नींद नहीं आती उनको याद किए बगैर। अब शिकायत करें भी किससे करें, क्योंकि हमने उनको चाहा भी है उनकी इजाजत के बगैर। वाह भाई क्या बात है। तो भाई मुझे मौज मस्ती करते रहो, पढ़ते रहो। नेक्स्ट जो अपनी नहर है हरियाणा की, तो भी जो भी महेंद्रगढ़ में है, जवाहरलाल नेहरू सिंचाई उत्थाप परियोजना नहर का नाम है इसका, जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू सिंचाई उत्थापक परियोजना, सिंचाई उत्थापक योजना भी इसको परियोजना भी कहां पा। इसकी स्थापना जो 1976 में करी गई थी भाई, जो इसकी स्थापना है वह 1976 में करी गई थी। और भाई इस जो आप जवाहरलाल नेहरू सिंचाई उत्थापक परियोजना है, या भाई बाखड़ा नांगल बांध से निकाली गई, बाखड़ा नांगल नहर से निकाली गई है। बाखड़ा नांगल नहर या बांध से निकाली गई है, बाखड़ा नहर से निकाली गई है। और भी जो जवाहरलाल नेहरू नहर है या भी भिवानी का मतलब कि जो मतलब सूखा राहत जो क्षेत्र है उनमें सिंचाई करने का काम करती है, सूखा राहत क्षेत्रों में सिंचाई का काम करती है, सिंचाई करती है, सूखा राहत क्षेत्रों में भी सिंचाई करती है। नेक्स्ट अभी लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना,
लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना। लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना है जो, यह भी भिवानी और चरखी दादरी का, भिवानी व चरखी दादरी की सिंचाई करती हुई, सिंचाई करती है। और भी इसका दूसरा नाम बताया जाओ भी, इंदिरा गांधी नहर भी बोल दिया है ना किसको भी, लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना को। इसका दूसरा नाम है जो, दूसरा नाम क्या हो जाए अभी, इंदिरा गांधी नहर भी, इंदिरा गांधी नहर है जो, इसका दूसरा नाम बताया जाता है। एक भारत की जो एशिया की सबसे बड़ी नहर है भी इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान जिले में सिंचाई करने का काम करती है। पूछा जावे जो इंदिरा गांधी नहर है हरियाणा के किस जिले को छूती है, तो भी सिरसा जिले को। एशिया की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर हरियाणा के किस जिले को छूती है भी, या किस जिले से होकर बहती है, तो भी सिरसा जिले को भी। हरियाणा का वर्तमान में सबसे बड़ा जिला भी सिरसा जिला, 4277 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और 1975 में हरियाणा का 11वां जिला बनाया गया था भी। तो भी अपनी लगभग सारी होगी हैं, नहर कंप्लीट होगी है भी। एक शिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना होया करे जो भिवानी जिले में सिंचाई करे है। एक भाई नांगल परियोजना है, वह जो है अंबाला जिले में सिंचाई करे है। तो भी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों का भी नहर टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो भी अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए, और लाइक करा करो, वीडियो में शेयर करा करो, कमेंट करा करो। और भी फिर तय होली की आपने बहुत बहुत बधाई भाई, अच्छे तरीके से अपने प्यार प्रेम थोड़ी बनाइयो, 1 साल में आवा है, ठीक है। बापी और देवरा का बहुत बढ़िया प्यारा त्योहार मना जावा है। फिर देखियो कदे स्वाद स्वतम गणे कोलडे खा लो फिर उड़ाए तर के अगले दिन पूड़े बंद पड़ेंगे। चलो भाई शो जमानू बीत कर हट जाओ, मेरा ही डाले नहीं तो भाई फिर अपने बचा रखियो। तो भी उम्मीद है आपका बढ़िया टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपने कोई कमी लागे हैं तो भी आप कमेंट में बोल सको हो, और कोई भी टॉपिक की आपने क्लास सी है तो आप बता सको भी। तो भी राम राम बेसारा में मिला है कल नई वीडियो के साथ भी। तो भी राम राम बेसारा में।